नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात ब्यूरोक्रेट्स को कसते शिवराज की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान वैसे तो शांत, सहज और सहनशील नेताओं के रूप में होती है, लेकिन जब से सीएम शिवराज सिंह की चौथी पारी का आगाज हुआ है, तब से उनके तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। पहले तो वे मामा से सीधे बुलडोजर मामा बने और अब उनके निशाने पर ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं। बुधवार को हुई बैठक में सीएम ने अफसरों को दो टूक चेतावनी दी और बोले, सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, जिसको भी दिक्कत हो बता दो, उसे बदलने में देरी नहीं होगी। इस पर कांग्रेस तंज कस रही है, कह रही है सीएम की अफसर सुनते ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम अफसरों पर इस तरह क्यों लगाम कस रहे हैं? क्या उनकी यह चेतावनी आईएएस नियाज खान समेत उन अफसरों के लिए थी जो सरकार की भाषा नहीं बल्कि अलग ही अपनी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं? या अफसर अब भी अपनी मनमानी करते हैं? तो क्या अब ब्यूरोक्रेट्स की लगाम कसेंगे शिवराज? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी के 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन चौथी पारी में सीएम शिवराज का अंदाज बदल गया है। पाव पाव भैया से प्रदेश की बेटियों के मामा तक का सफर करने वाले शिवराज अब बुलडोजर पर सवार तो हुए ही, साथ ही ब्यूरोक्रेट्स को भी अपने निशाने पर ले लिया। दुष्कर्मियों और गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री अब प्रदेश में लगातार हावी होती अफसरशाही पर नकेल कसने की तैयारी में हैं। दरअसल सीएम शिवराज सिंह ने बुधवार की रात कैबिनेट बैठक के साथ अफसरों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने सभी से स्पष्ट कह दिया कि सरकार उनके हिसाब से चलेगी, उस पर अफसरशाही को हावी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में अफसरों को चेतावनी दी कि जो अफसर उनके निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसे बदल दिया जाएगा। मंत्रालय में 1 घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने 1.5 साल के आगामी प्लान का खाका भी पेश कर दिया। इसके साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश भी जारी किए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टॉप पर लाने के लिए काम करना होगा। महिला अपराध, बेटियों के खिलाफ अपराध और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी, लेकिन सजा इस तरह से होगी कि अपराधी अपराध करने से पहले सोचें। अब मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे। शिवराज सिंह जी चौहान का अपना एक मॉडल रहा है जो पूरे देश में और विश्व में प्रसिद्ध रहा है। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व से निकली योजना जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, कृषि क्षेत्र में जो 24% की ग्रोथ रेट है, उसका लोहा पूरे देश ने माना। आज शिवराज सिंह जी चौहान उसी कलेवर को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी क्राइम और क्रिमिनल के अगेंस्ट, उसी पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और जनता से किए गए वादों को 100% कैसा पूरा कर सके उस भावना से काम कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। अफसरों के साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने अपने सभी मंत्रियों को भी वीकली एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस एक्शन पर कांग्रेस हमला करती नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की आदत हो चुकी है माहौल बनाने की। अब फिर से ट्रांसफर उद्योग शुरू करना होगा, इसलिए सख्ती बरती जा रही है। शिवराज जी के बयान तो उनकी खुद की कार्यक्षमता पर, उनकी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये जो बयान देना, अधिकारियों को डराने धमकाने का शिवराज जी की आदत है माहौल बनाने की। अब क्या ट्रांसफर उद्योग चालू करना होगा, कुछ अधिकारियों को इस आड़ में निपटाना होगा ताकि ला दे और आर्डर ले जा, फिर उद्योग चालू हो जाएगा। कईयों को बलि का बकरा बना देंगे, कईयों को शहीद कर देंगे, नईयों की पोस्टिंग कर देंगे, इधर से भी माल उधर से भी माल, सर्जरी कर देंगे। इसलिए धमका रहे हैं कि 8 अप्रैल के बाद कुछ जो ट्रांसफर उद्योग के अंदर कोई कमी होगी वो करके पूरी कर लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यूरोक्रेट्स के बहाने कहीं न कहीं सीधे आईएएस अफसर नियाज खान पर भी हमला बोला है, जो बीते कुछ दिनों से द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सवाल उठा रहे थे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन्हें चेताया था, उसके बाद भी वो लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल सीएम के इस निर्देश का अफसरों पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस बयान पर बयानबाजी करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ब्यूरोक्रेसी को कसते शिवराज पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद बालू, बीजेपी नेता हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार।
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देरी के लिए माफ़ी भी चाहते हैं आपसे। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कुछ बदले से बदले नजर आते हैं सरकार, कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को? शिवराज जी माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस की भाषा में कहें हम, या 2 साल बाद वो चूंकि अगले साल चुनाव होंगे इसलिए अपना सख्त प्रशासक का रोल निभा रहे हैं, या सख्त प्रशासक दिखना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो शिवराज जी पहले भी 1-2 बार कह चुके कि मैं डंडा लेके निकला हूँ सड़क पर, जब वो संघ भाजपा समन्वय की बैठक हुई थी जिसमें अफसरशाही के आरोप लगे थे। लेकिन अब उनकी स्थिति एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में हो गई है जो 1-2 नहीं 4 शतक बना चुका है। उसके बाद वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है उसको, जो अपनी एक नई, जैसे वो 1-1 2-2 रन वाले थे वो चौके छक्के बना रहे हैं, लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक इमेज सचिन तेंदुलकर हो गए हैं अब वो मध्य प्रदेश की जी राजनीति में, मतलब। बिल्कुल। अब उनको कोई फील्डर भी नजर नहीं आ रहा, कोई बॉलर भी उनको वैसा नहीं लग रहा है। वो बिल्कुल अपने फ्री स्टाइल में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि एक इमेज बिल्डिंग का काम अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में वो बहुत घूमे हैं, तो वहाँ जैसे बुलडोजर बाबा के नाम से योगी फेमस थे, तो यहाँ भी उसको सख्ती की गई है। मध्य प्रदेश में भी इसके पहले कई बार जिनने अतिक्रमण हटाया है वो अच्छे लोकप्रिय चेहरे के रूप में सामने आए थे। बाबूलाल गौर मंत्री थे, उनको बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। तो ये, और दूसरा अभी जो आपने भी जिक्र किया, ये जो कश्मीर की फिल्म को लेकर न्याज खान के जो टूट थे, और भी 1-2 बार अफसरों ने कुछ ऐसी गुस्ताखी की है, तो उन्होंने 2 टूक लहजे में कहा है। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री जो चाहता है वो होता है, लेकिन अफसर कई बार ये समझ जाते हैं कि वो सर्वे सर्वा है, इसलिए आरोप भी लगते हैं कि अफसरशाही हावी है। शायद इस मिथक को भी शिवराज जी तोड़ना चाहते हैं और एक के बहाने सबको एक तरह से ठीक ठाक करना चाहते हैं कि जो योजनाएं है उसका क्रियान्वयन नीचे तक हो। जब अफसर ठीक करेंगे तभी तो नीचे तक काम ठीक होगा। तो कुल मिलाकर जो मिशन 2023 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है, 2018 के परिणाम से सबक लेकर, उसके लिए सत्ता और संगठन तो काम कदम ताल कर ही रहे हैं। अब शिवराज सिंह अपनी एक ऐसी छवि, अलग छवि, आक्रामक छवि बनाकर, जो कुछ लोग विरोध में या कुछ जो ऐसे रहते हैं उनको भी आप भी वैसे ही कहना चाह रहे हैं ना, जैसे कांग्रेस कह रही कि माहौल बना रहे हैं वो मालू जी, वो एक छवि बदलना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में यदि कहीं कोई कसर है तो उसको लगाम कसना चाहते हैं। क्या ये वजह है, या जो कांग्रेस कह रही कि तबादला उद्योग शुरू करना चाहते हैं वो इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं ताकि इसकी आड़ में हटा दें और लोगों के तबादले कर सकें? ब्रजेश जी, आपके दूसरे हिस्से का जवाब मैं पहले देता हूँ। कांग्रेस को तो अपनी करतूतों पर तो वो पर्दा डालते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि जब उनकी 15 महीने की सरकार थी तब कौन सा उद्योग चला। और कमलनाथ जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेकर काम करोगे तो हटा दिए जाओगे, कांग्रेस का बिल्ला लेकर काम करो। ये धमकी नहीं तो क्या थी? हम वसूली करेंगे आपके माध्यम से, ऐसा हमारी सरकार नहीं कर रही है। शिवराज जी ने लगातार जो अच्छे अधिकारी, चाहे वो कांग्रेस के रेजिम में रहे हों, कहीं जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले लोग थे, जो शासन की पद्धति को, शासन की योजनाओं, नीतियों को उनकी मंशा के अनुरूप जनता तक जन कल्याण की भावना के साथ पहुंचा रहे हैं। विकास के काम में जो उनकी, फिर ये चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ रही मालू जी? चेतावनी तो हमेशा देना पड़ेगी। देखिए, नौकरशाही को लगाम लगाने का काम ये किसी दिन खत्म नहीं होता है, ये तो रोज का काम है। तो सिर्फ चेतावनी से असर हो रहा है क्या? आपके नेता, आपके गृह मंत्री, आपके चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आपके नेता तमाम 2 दिन से IAS न्याज खान को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री का ट्विटर से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, मीडिया के सामने बयान आया कि उनको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन वल्लभ भवन में चंद कदमों की दूरी पर वो नोटिस न चल पाया है आज तक। 2 दिन हो गए हैं, तो सिर्फ चेतावनी से ही काम चलेगा, कार्रवाई कुछ नहीं होगी? ब्रजेश जी, कार्रवाई के लिए तो मैंने भी लिखा है, केंद्र सरकार के पास कार्मिक मंत्रालय या IAS की कार्रवाई वहां से होती है, संघ लोक सेवा से आयोग से होती है। हमने अपनी बात वहां कह दी, सरकार सस्पेंड कर सकती है और बता सकती, नोटिस दे सकती है सरकार, मालू जी नोटिस दे सकती है, इसके बाद सूचना दे सकती है। वहां गृह मंत्री जी ने कहा एक कार्रवाई, देखिए कानून का काम कानून करता है, पद्धति है, सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं है कि हम
अलोकतांत्रिक पद्धति में रह रहे हैं कि हमने आज कह दिया बादशाह की तरह कि इसको हटा देंगे। वो सिस्टम से होता है, जो उनकी गलती है। मालू जी, एक स्पेशल डीजी ने किया है, अपनी धर्म पत्नी के साथ मारपीट की थी। सीएम साहब वो ने तो कहा प्रमाण आ कि गया ना सस्पेंड कर उसका। दो, सस्पेंड है 2 साल से, लगभग हाँ, तो 1.5 सस्पेंड साल हो गया, से। तो ये तो इसका बाद में आप परीक्षण सूचना होगा कि देते क्या रहे। देखिए, सरकार में हमारे कहने से नहीं हो रहा है, सरकार की एक सिस्टम है, उसमें काम करती है। उनके सारे ट्वीट्स, उनकी सारी किताबें, उनके सारी विषय वस्तु, वो उस पर परीक्षण होकर और पुख्ता उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होना है सरकार करेगी। सरकार ने कह दिया है, और केंद्र सरकार के माध्यम से ही होगा, वो कार्मिक मंत्रालय करता है। केवल यहाँ से उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। वो सबसे पहले मुद्दा मैंने उठाया, उसके बाद मैंने पत्र लिखे, और मुझे मालूम है, मैंने बात भी की है, संज्ञान में है कि उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ है, और उसकी पूरा तो ऐसी क्या वजह है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि केंद्र सरकार से अनुमति ले लेते हैं, यदि उनमें अनुमति चाहिए आपको, नोटिस तो आप दे ही सकते थे उनको, क्योंकि आपने जो नियमों का उल्लंघन किया है, सिविल सेवा में हैं आप, और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, तो नोटिस तो बनता ही था ना। लेकिन आप तो नोटिस भी नहीं दे पाए, और सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, एक बहाना बना रहे हैं कि कार्मिक विभाग से आपको अनुमति लेने की पड़ी है। वो सस्पेंड करने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है मालू जी। मैंने कहा ना, एक सिस्टम है, कुछ पद्धति है, कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस के जरिए ही कार्रवाई होती है। ऐसे एक दिन में कार्रवाई नहीं होती है, उसका परीक्षण करके विधिवत उनको उसके चार्ज फ्रेम होते हैं। यदि चार्ज फ्रेम नहीं होते हमारे कानून के दायरे में तो नहीं होती है, यदि चार्ज फ्रेम होते तो होगी कार्रवाई। और जब हमने कहा कि वो उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसकी जांच करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्विसेज रूल्स का क्या किया है। तो देखिए, कार्रवाई तो सरकार, यही तो सरकार अच्छी सरकार है कि कोई हमने कह दिया कि बस बादशाह सलामत, तो ऐसे काम नहीं होता है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है, इसलिए ये नौकरशाहों को बराबर लगाम लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। और कोई पांचों उंगली बराबर की नहीं होती, कौन कैसा काम करता है, किसकी मानसिकता कैसी होती है, इसलिए उनको समझा दिया गया है कि हमारी सरकार, हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। जो हमारी जो नीति है, हमारी जो योजनाएं हैं, उनको नीचे उतारने के लिए, उसमें किसी ने कोताही बरती तो वो अभी पैदा दे। ठीक है, सिद्धार्थ जी चेतावनी दे रहे हैं कि काम में, व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो जाए। कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये चेतावनी की आड़ में ट्रांसफर उद्योग चलाना चाहते हैं? तो यही काम करती है। ब्रजेश जी, आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे? सिद्धार्थ जी, कांग्रेस को क्यों लगता है कि इस चेतावनी की आड़ में ट्रांसफर उद्योग शुरू करना चाहते हैं? चेतावनी दे रहे हैं, बेहतर काम करें, ये तो सरकार का दायित्व होता है, इसलिए समय समय पे चेतावनी देते रहना चाहिए। ब्रजेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है, मालू जी ने अभी एक बात बोली, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि इनको माननीय कमलनाथ जी का 1.5 साल याद आ जाता है। कभी इनको 15 वर्ष माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का याद नहीं आता, और 2 वर्ष अभी का याद नहीं आता। आप देखिएगा जिस प्रकार से कोविड के बाद 19 मार्च को सरकार गिरी थी, 19 मार्च के बाद 25 मार्च को 250 तबादले भारतीय जनता पार्टी में हुए, ये कभी उसका गुणगान नहीं करेंगे। कितना बड़ा उद्योग, ट्रांसफर उद्योग हुआ, चला उस समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, और हमारे क्षेत्र के चंबल के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जबरदस्ती अपने अधिकारियों को बैठलवाया, तुरंत हाल के हाल। उसमें हजारों लोगों की सैकड़ों के करीब 250 तबादले तो एक नियम प्रक्रिया के तहत, प्रक्रिया के तहत नहीं, नियम प्रक्रिया नहीं थी, नियम प्रक्रिया नहीं थी। बाकायदा बल्लभ भवन में बोलियां लगी है, बोलियां, खानों की बोली लगी है, खिलों की बोली लगी है। मालू जी आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। ब्रजेश जी, आप इनको शांत कराइए, नहीं तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन सिद्धार्थ जी, तथ्यों के साथ किसी के साथ तो बात कीजिए। मालू जी बात तो आ जाने दीजिए। मालू जी बात तो सिद्धार्थ जी, बात तर्कों के साथ बेहतर हो। आक्रोशित मत हुई, वो तो एक बीच में आपको टोक रहे हैं कि बोली कहाँ लगी है, ये पूछ रहे थे तथ्य कहाँ है, लेकिन आप आक्रोशित मत हुई, आप अपनी बात तथ्यों के साथ रखिए। मालू जी, मैं चाहूंगा कि आप पहले सुन लें, फिर आप जवाब देने के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी राजावत जी। देखिए ब्रजेश जी, इनको ले दे के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने खुद भी देखते हैं, रात में सोते समय देखते हैं, सुबह आके जनता को दिखाते हैं। आप देखिए, आज अभी डिबेट से पहले, अभी पूर्व में मैं सुन रहा था कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां और घोषणाएं कर रहे थे वो।
और आयोजन करने का उन्होंने एक और न्योता दे दिया है कि अब हर जिले में 11 बजे से लेके एक आयोजन किया जाएगा। अरे भाई, आयोजन प्रायोजन ये आपके विगत 15 वर्ष से चल रहे हैं। और ये जो अफसरशाही है, ये जो मोटी खाल की जो आज अफसर हो गए, ये 15 साल से किसकी सरकार में हुए हैं? क्या 1.5 वर्ष माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हुए? ये लेकिन आपकी सिद्धार्थ सरकार में जी, हुए हैं। आज जो सिद्धार्थ माफिया जी, तंत्र तो वही पनप रहते रहा हैं है, ना। वो अफसरशाही के कम से कम 2 साल में थप्पड़ तो नहीं मार रहे हैं। कलेक्टर थप्पड़ मारने लगे थे 15 माह में। तो आप ये देखिए 15 वर्ष में कौन कौन से अफसरशाहियों में क्या क्या नहीं किया गया, उसका आपको संज्ञान नहीं है कि ब्रजेश जी? आप 15 माह की बात करते हैं, आप 15 साल की बात क्यों नहीं करते? आप कभी बताइए ना 15 साल में। छोड़े मध्य प्रदेश क्या आए थे, विकसित मध्य प्रदेश, अब आत्मनिर्भर। अब मारने वाली बात को तो जवाब दे दो। ये 2 साल का विकास है। अरे आपका 15 साल का विकास कहाँ गया? बताइए, 15 साल से आपकी अफसरशाही क्या कर रही थी? 15 शिवराज साल जी आज कह रहे थे ना कि आप तो कहने लगे थे 15 माह में कि हमारे पास कोई धन नहीं है, कंगाल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आया तो ऐसी हालात थे कि एक बार तो मुझे भी लगा कि वाकई में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने 2 साल कुछ नहीं बोला। ये आप यदि सुनने की बात कर रहे थे शिवराज जी का भाषण, तो मैं भी सुन रहा था। 2000 से लगा के 2013, 2008, 2013 और 2018 एक भी मैनिफेस्टो, इनके जितने भी हैं चारों मैनिफेस्टो मेरे पास रखे हैं, एक भी मैनिफेस्टो में ये खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने जो भविष्यवाणियां भैया जनता को अगर अध्ययन कराए उसका तो आज अरे तक चुनाव निकल गए तो इतने, आपने क्यों नहीं बताया जनता के बीच में जाके मैनिफेस्टो पूरे नहीं करे? वोट काट देना चाह रहे वचन हैं। पत्र पर बात करिए, वचन पत्र पर, साल की भी वचन बात कर भंग रहे पर बात करिए, प्रायश्चित करिए। कर्ज माफी को लेकर जो वादा किया था उस पर क्या किया जनता के साथ? बोलने की बहुत जरूरत है मालू जी, बीच में बोलने की कपट की है, किसानों के साथ कपट किया है कांग्रेस ने। सिद्धार्थ अरे जी, इस पर आपको जवाब देना सिद्धार्थ जी, पड़ेगा। आप इससे सहमत हैं कि नहीं कि ब्यूरो के हजार से हार गए उपचुनाव में, ये समझ में नहीं आ रही है। मालू जी काला चिट्ठा है मेरे पास, काला चिट्ठा पूरे तो निकालिए काला पीला जो है, नहीं तो आपका तो पूरा इतिहास ही काला पड़ा है। अरे इतिहास तो तुम्हारा काला है, सावरकर आपका इतिहास काला है, वो तो जनता ने देख लिया। 2% वोट मिले उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए क्या हालत है। उत्तर प्रदेश की हालत भी ऐसी होने वाली है। इतिहास तो देखो जाके। पंजाब में क्या हुआ, सरकार थी, कहाँ गए पता ही नहीं लग रहा है, घूमते रह जाएंगे। काला मुख करने वाले उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर कहाँ गए? पहले अपने में जाकर देखिए भैया कि भ्रष्टाचार अब ज्यादा नहीं चलेगा। जनता जानती जनता है। के लिए काम करना पड़ेगा, जन कल्याण के काम करना पड़ेंगे, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। शोर मचाने से जनता नहीं सुन रही है आपकी बात। मुस्लिम लीग के सरकार बनाई, ये इतिहास आपका, अंग्रेजों की मुखबिरी करी, वो इतिहास आपका, हमको इतिहास बताइए। हमारा हमने तो सिद्ध कर दिया संग्राम कि सेना जो लोग हमारे साथ आए थे वो सही कारण से आए थे और आपकी सरकार सही कारण से सिद्धार्थ गई जी, थी। मालू जी, जनता ने मोहर लगा दी, मोहर। कई बार जेल से भागा। शोर मचाते रहे, आपकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। नक्कार खाने में तूती की आवाज। सिद्धार्थ जी, मालू जी, आप तो जय जय एक एक करके बोलेंगे तो। सोनिया, अच्छा सिद्धार्थ जी, जय ये राहुल, बताइए कि आप न्याज जय खान का प्रियंका, जिस तरह से इसमें लगे बयानबाजी रहिए। आ रही है उससे आप जनता सहमत की जय मत बोलिए। हैं? ऐसे अफसरों पर और कार्रवाई भारत होनी माता की चाहिए जय या भी नहीं मत होनी बोलिए। चाहिए? अफसर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप अफसरवादी हैं और कोई भी आईएएस या आईपीएस, वो अगर किसी भी गले में किसी भी पार्टी का पट्टा पहना हुआ है तो उसको सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस का पहना हो चाहे बीजेपी का पहना हो। आपको सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को देखते हुए आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कमलनाथ जी के टाइम क्यों अब चुप हाँ, हो गए आप तो थे? सियासत क्यों पे आ नहीं बोले गए। अपन? मतलब आप सहमत हैं कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? यदि कमलनाथ जी के माइनॉरिटी के टाइम अलावा पे कोई और बोल रहा हो तो उस पर भी यही बात कांग्रेस होती। का बिल्ला रखो। लेकिन अब आप उसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं ना सिद्धार्थ जी। अगली बारी आए तो क्या कुछ नहीं। न्याज खान माइनॉरिटी से आते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि उन पर इस चश्मे से ना देखें? उनके बयान से आप दरकिनार कर देंगे क्या? ट्वीट कर रहा है उन पर। ये कि जो भी अफसर पार्टी पार्टी की में काम करता है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो माइनॉरिटी शब्द क्यों जोड़ रहे हैं आप बोलिए ना, जो भी अफसर हो वो किसी धर्म का नहीं होता, अफसर होता है। का पट्टा पहना हो, चाहे सपा का पहना हो, चाहे बसपा का पहना हो, पाकिस्तान रेडियो ने तारीफ करी नियाज खान की, बताइए सही करी कि नहीं? ये 18 बताओ वर्ष आप तो मेरे को। अफसरशाही ने किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, किन माफियाओं ये को तो पूछो ब्रजेश जी, होनी चाहिए। और ये आंखों वाला बुलडोजर है ना शिवराज जी का, जवाब ही नहीं दे रहा भाई मेरे। जो आंखों से सिद्धार्थ जी, बता रहा हूँ आप। निकाल के चलिए मालू जी से जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, अरे भाई। अफसरशाही तो हमेशा हावी रही है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे 15 माह का आपका हो, चाहे
आप देखिए कि किस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कार्रवाई कीजिए, कैसे वसूली कर रहे थे एक डिपार्टमेंट के अधिकारी। मालू जी तब भी हावी थे, अब भी हावी है। जी अगर अफसरशाही हावी होती तो विकास के काम भी नहीं दिखते, जन कल्याण के भी नहीं दिखते, और जो काम 2 साल में हुए हैं और उसके पहले 15 साल में हुए वो भी नहीं होते। ये बीमारू प्रदेश पता नहीं कहाँ गया तो होता। कार्रवाई करना चाहिए और थी ना, यदि जो गिरवी नहीं रख सुन दिया रहे था हैं मध्य तो प्रदेश फिर को। चेतावनी 5,000 देने की जरूरत क्या है? ज्यादा रोडे बह नहीं। कौन सा विकास वाला मध्य प्रदेश बता रहे हैं? मेरी बात, विनाश वाला मेरी मध्य बात प्रदेश सुनिए। किया, इनसे ये मदिरा पूछिए, प्रदेश बना दिया। मदिरा प्रदेश मध्य प्रदेश को इनसे ये शिवराज सिंह पूछिए। चौहान ने, तभी उमा भारती पत्थर मार रही है कोई नहीं आपके सुन रहा ऊपर, आपकी बात। आपके आचरण हिंदू, में और आपके हिंदू मत 17 बचाओ। साल के काम पे उमा की भारती ने बात करो। पत्थर मार के साबित कर दिया कि आप लोग है ना। विजय जी, सिद्धार्थ ये नियाज विजय खान जी, की पहले उमा कर रहे भारती थे। ने, उमा भारती जी ने जो मेरा एक पत्थर मारा है वो प्रश्न भारतीय है। जनता पार्टी ने नहीं मारा है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पे और 17 साल के कार्य पे पत्थर मारा है। सिद्धार्थ कोई जी नहीं सुन रहा है। सुन तो लीजिए, मालू जी के जवाब तो आ जाने दीजिए। सुनिए मेरी बात में, ब्रजेश जी इनसे ये पूछिए कि नियाज खान के ट्वीट पर रेडियो पाकिस्तान रीट्वीट करके अपन उनकी पीठ थपथपा रहा है, क्या इसको उचित मानते हैं? क्या होना चाहिए? ये सही है? देखिए इसकी बात का उन्होंने तो जवाब कह दो। दिया ये ना, जो मुस्लिम, भी अधिकारी हो उस पर हिंदू कार्रवाई मुस्लिम होनी मत करो, चाहिए, लेकिन आप तो कार्रवाई हिंदू नहीं कर मुस्लिम पा मत रहे करो। ना, आप सिर्फ यदि सियासत वो कर रहे हैं यदि उसमें। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चुप क्यों है, चुनाव के टाइम बोलते हैं, उनको बोलना चाहिए इस मुद्दे पे, क्या ये वो सही कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हिंदू और यहूदी तो एक जैसे अग्नि पूजा के, और यहूदियों की जो हालत हुई वो हिंदुओं की हो रही, तो हिंदुओं को अपनी स्थिति को समझना चाहिए, क्या वो सही कह रहे हैं? इनसे ये बात पूछो। मालू ये जी वोट बैंक पाकिस्तान के, चले जाओ डिबेट ये में तो वोट अच्छा बैंक तो के रहेगा। उनसे बात क्या सौदागर करो है। मालू जी, अरे ये बात तो आपसे पाकिस्तान करनी चाहिए। भैया, आपकी मुस्लिम लीग सरकार बन में तो गई है, बैठे हैं खत्म मुद्दे पे आओ अधिकारी ना। बन के, तो आप मुस्लिम लीग से कार्रवाई ज्यादा क्यों नहीं नहीं है करते? कांग्रेस की विकास क्या की आपको बात डर करो, लगता विनाश है की कि बात वो क्यों करते हो अल्पसंख्यक आप? वर्ग से आते हैं मुस्लिम इसलिए लीग से कार्रवाई बड़ी नहीं करेंगे है अब तो एक कांग्रेस। नया माहौल बनेगा? गलत सही सब मुस्लिम लीग हो आप तो। एआईएमआईएम से ज्यादा बड़ी स्थिति कांग्रेस की नहीं रह गई है, इसलिए कांग्रेस को तो ये करना ही है, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। अरे देश के लिए सही बात करो भाई, देश रहेगा तो आप रहोगे, देश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद की पीठ थपा रहो, इमरान के पास जाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी को हरवा दो। अरे कैसी पार्टी है? ब्रजेश जी इनका जवाब दे दूं मैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाता है, तब ये कोई जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता पकड़े गए आईएसआई एजेंट के रूप में। नेहरू ने किया। सुनील शर्मा ग्वालियर जेल में बंद है, आईएसआई का एजेंट, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। और खंडवा के अंदर इनके आईएसआई का कार्यकर्ता पकड़ा गया, भाजपा का कार्यकर्ता पकड़ा गया आईएसआई के साथ में काम करते हुए, तब इनकी बोलती बंद रही। पर इनको सीधे पाकिस्तान चले जाते हैं, इमरान खान पे चले जाते हैं, हिजाब पे चले जाते हैं, हिंदू पे चले जाते हैं, मुसलमान पे चले जाते राजावत जी, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। आप जो तमाम तरह के जेल में तो है ना, कार्रवाई किसने की है? जो भी सरकार है उसने कार्रवाई की है ना। लेकिन आज ही फिर शिवराज सिंह के बयान पे आ जाता हूं मैं, जो आप भी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले तो नक्सली कांग्रेस के मंत्री की गर्दन काट के चले जाते थे, हमने नक्सल समस्या खत्म कर दी, हम आए तो डकैत समस्या खत्म कर दी, अब गुंडे बदमाशों को भी मसल देंगे। डकैत समस्या 1984 में दाऊद साहब ने खत्म की थी, माननीय स्वर्गीय दिग्विजय अर्जुन सिंह जी ने। इन लोगों ने खत्म नहीं की, इनके समय पे चरम पे था चंबल क्षेत्र में। और बता दूं इन्हीं के सांसद, पूर्व सांसद राम लखन सिंह जी, जिनका उनमें नाम आया था, और उस समय पे गाजीनाथ मीणा एसपी थे, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेता इनके सांसद का नाम दिया था कि वो उसमें लिप्त पाए गए हैं, अपराध उद्योग में लिप्त पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा अपराध था। आज मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध में, महिला अपराध में और ट्रैफिकिंग में जो 5 बच्चे तस्करी करके दिल्ली ले जाया जा रहा था, सरकार बैठे हैं। अब ये खामोश मुख्यमंत्री क्यों बैठे हैं? मामा मामी भांजा भांजी की बात करते हैं, तो 5 लड़कियों कोई लोकप्रिय है, और वो भी इतना सब कुछ हो रहा है, आपकी ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है, कार्रवाई भी हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है, फिर अपराध कैसे बढ़ते जा रहे हैं? अपराध में नंबर 1 कैसे पहुंचता जा रहा है मध्य प्रदेश? कर रहे हैं, आप तो आगे चुरा के घर बैठे। मालू जी दे दीजिए जवाब कि फिर अपराध में नंबर 1 कैसे पहुंचता जा रहा है मध्य प्रदेश, जब आपकी ब्यूरोक्रेसी भी सुन रही है, आप सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। सख्ती से कार्रवाई करने के साथ लोगों के जो भी हो रही, छोटी सी भी चोरी हो रही, वो दर्ज हो रही है। पहले कांग्रेस के जमाने में एफआईआर भी नहीं लिखी जाती थी, और वहां से थाने में प्रताड़ित करके
अब अगर आपका राशन कार्ड आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड भी गुमा है, आपका कोई आधार कार्ड भी गुमा और उसकी भी रिपोर्ट करने गया है, सिम भी गुम गई है, तो उसकी भी रिपोर्ट दर्ज कर रही है पुलिस। इसलिए साइबर का नया क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम नया पैदा हुआ है। कई सारी चलिए वो आंकड़े मान लेते हुई हैं, हैं। रैप के मामले के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? छेड़छाड़ रैप में कन्वर्ट हो रहा है क्या? इसलिए देखिए, नियंत्रण है कि नहीं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, सजा हो रही कि नहीं, सवाल इस बात का है। आंकड़े बढ़ना और अपराध पर नियंत्रण पाना, दोनों बातें साथ होती हैं। सुधर रहे हैं क्या? और निर्दोष को अपराधियों दिन दहाड़े चाकुओं से मार के अपराधियों हत्या का कर रहे हैं। कार्यकर्ता इस सरकार ने किया पैराकर्म है। है। इनके चलिए समय दुबे जी, इनके क्या समय तो वाकई में गैंग रेप हो सरकार गए। का नहीं, प्रशासन तंत्र का, खासकर पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए जनता में कि अपराधी अपराध करने से पहले सोचे, और वही मनसा पैदा करना चाहते हैं शिवराज जी, इसलिए चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि लगातार हम कुछ घटनाएं देख रहे हैं कि दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हो जाते हैं। देखिए, भय बिन होत न प्रीत, ये अपने पहले से कहते आए हैं, और बिना इकबाल के शासन नहीं चलता, उसमें भय होना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए एक विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए कि एक तो जब शासन प्रशासन शुरू से ऐसी अपनी परिपाटी बनाए कि हमें किस आधार पे काम कराना है, अपने नेताओं पे, मंत्रियों पे, सबको ये कस के रखे कि इस तरह के काम कराना है। जब खुद भी ठीक रहेंगे तब ये लगाम जो है जब ज्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस चौथी पारी में जो शिवराज जी अपना अलग अंदाज दिखा रहे हैं वो असरकारी होगा, क्योंकि लोग उनके सरल और सहज स्वभाव के कारण कुछ लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग उनको समझ नहीं रहे, उसका दुरुपयोग कर रहे थे अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि एक एक आदेश को 2-2 3-3 बार देना पड़ रहा, वो सुन नहीं रहे, फाइल इधर से उधर हो रही। एक बार उन्होंने कहा मैं उल्टे लटका दूंगा, एक बार कहा मैं शिवराज डंडा। जी ये जताना चाहते हैं कि मैं जितना सहनशील हूँ, सरल हूँ, पीछे गड्ढे में और यार, वैसे मैं ये भी बोला मुझे था। महसूस ना किया जाए, वैसे मुझे समझा ना जाए। यदि कोई गलत काम करेगा, यदि लापरवाही करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी सजे जो सरलता, सहजता और सहनशीलता को कमजोर ना समझे ब्यूरोक्रेसी, शायद मुख्यमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं, और वो जताना चाहते हैं कि अपराधी में खौफ होना चाहिए, ना कि जनता में खौफ हो। जनता में ऐसी छवि होना चाहिए कि प्रशासन तंत्र सजग है और आपकी मदद के लिए है, आपकी रक्षा के लिए है। शायद मुख्यमंत्री चौथी पारी में ये जताना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी छवि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी, और खुद सख्त दिख रहे हैं, और प्रशासन तंत्र से भी कह रहे हैं कि वो भी वैसा ही सख्त दिखे। यदि वो मेहनत कर रहे हैं तो प्रशासन तंत्र से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वह भी उनकी तरह मेहनत करे, ताकि व्यवस्था दुरुस्त हो सके। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।